तो हाँ जी, आपने अपने बेटे की कुंडली मुझे भेजी है एकांत। और इसकी कुंडली बनी है मकर लगन की और इसकी राशि है वृष। अगर कुंडली की बात करूं, वैसे मुझे काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं। एक दो ग्रह है इसका जो ख़राब है, बाकी वैसे कुंडली अच्छी है। और क्योंकि अभी देखो जी, ये बच्चा 2-2.5 साल का है, तो आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है, आगे जीवन कैसा होगा, कुंडली कैसी है, ये आपने जानना है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे कि मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, पर्सनालिटी, सर मस्तक, पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवां ग्रह बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे हमने इस लड़की की मान लो इसकी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, तो 7वां घर है पत्नी का। तो 7वें घर से पत्नी देखेंगे और 7वें घर में नंबर है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो हमें इसकी पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो 7वें घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, सवाल कि ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, ये जो 9 ग्रह, इनका जो अपना घर है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अब इसके कुंडली में अपने घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, शनि कुंडली में अपने घर में बैठा है। इसके अलावा अगर ये ग्रह उच्च का बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे मानेंगे। अब उच्च के ग्रह इसके कौन से बैठे वो देखो। मंगल इसका उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। और तो ये ग्रह इसके उच्च के बैठे हैं। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं फिर भी दोस्त के घर में बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अब दोस्त के घर में कौन से बैठे, एक तो सूर्य अपने दोस्त के घर में बैठा है गुरु के घर में, शुक्र दोस्त के घर में बैठा है। हाँ, अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं फिर इनको अच्छा नहीं माना गया। तो इस लड़की कुंडली में ये बुध जो है ये नीच का बैठा है, ये थोड़ी सी दिक्कतें देगा। तो मतलब इसकी कुंडली तकरीबन अच्छी है, क्योंकि देखो जी काफ़ी ग्रह उच्च के हैं, कुछ ग्रह अपने घर में बैठे हैं, मित्र राशि है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह थोड़े बहुत ख़राब हैं जैसे बुध हो गया, ये हमेशा ख़राब फल देगा। अब इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी इस लड़के के ऊपर। जैसे अभी इसके ऊपर दशा है बड़ी सूर्य की महादशा है, चली हुई है, बचपन से चली है, 22 में ख़त्म अभी होगी, 5वां महीना 25 में। और अभी इसके ऊपर अभी जो बड़ा असर इसके ऊपर है लड़के के ऊपर वो है सूर्य का। लेकिन सूर्य की अभी दशा जैसे ख़त्म होने वाली 5वां महीना 25 में, तो 5वां महीना 25 के बाद लड़के के ऊपर आने वाली है बड़ी दशा इस चंद्रमा की। और ये दशा इस लड़के के ऊपर 10 साल तक चलेगी। तो इस लड़के के ऊपर मतलब ज़्यादा असर जो इन ग्रहों में होगा वो चंद्रमा का होगा। और चंद्रमा सवाल की अच्छे बुरे फल क्या देगा, चंद्रमा क्योंकि उच्च का है, वैसे चंद्रमा की जो दशा आएगी अभी वो अच्छा ही जाएगा। अब मैं फिर बोलूँगा, देखो जी असर ऐसा नहीं कि इसके ऊपर दूसरे ग्रहों का नहीं है, असर सभी ग्रहों का है। तो पहले हम पहले ग्रह से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे बैठे हैं मंगल और शनि। और आपको मैंने बोला था कि जो कुछ देखना है हम उस घर को देखना है। जैसे कि 7वां घर इस लड़के की पत्नी के बारे में बताएगा, पत्नी कैसी होगी। 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, इस पहले घर से इस लड़के के बारे में जाना जाएगा। ये लड़का जो है एकांत, ये लड़का एकांत कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, ये चीज़ें भाई पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। और आपको मैंने अभी क्या बोला है, घर का मालिक देखना है कि वो घर का मालिक कौन है, कहाँ बैठा है। अब पहले घर की चीज़ें देखने के लिए पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में लिखा है 10 है मकर राशि, मालिक इसका बना है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शनि पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। तो यहाँ पे एक योग भी बना हुआ है
शश योग इसे कहते हैं, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। और है भी शनि लग्नेश, लग्नेश का अपने घर में बैठना बहुत अच्छा माना गया, बहुत मतलब बड़ी बात है अपने आप में। तो शनि क्या करेगा, इस पहले घर का अच्छा करेगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर का वो अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, पहला घर मैंने क्या बोला है कि शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप है। तो शनि इस लड़की की शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शनि के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। ये शनि की वजह से लड़का बहुत ज़्यादा गुणी होगा, समझदार होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, ईमानदार होगा। और भी शनि इसको मतलब काफ़ी अच्छे फल देगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अब शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। ये दूसरे घर में, क्योंकि देखो दूसरा घर शनि का मैंने क्यों बोला, क्योंकि दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 11, 11 है, कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि होता है। और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो शनि इस लड़के को काफ़ी धनी भी बनाएगा, ये लड़का काफ़ी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार की सुरक्षा, वाणी। थोड़ा सा शनि क्रूर है, थोड़ा सा वाणी इसकी कठोर वैसे करेगा। लड़का थोड़ा सा मतलब क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। तो हमने क्या देखा कि शनि पहले घर का अच्छा कर देगा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरे घर का अच्छा धनी बनाएगा, पारिवारिक सुरक्षा। और शनि की है 3 दृष्टियाँ, यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर। इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी। 7वीं पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर पत्नी का घर है। और यहाँ पे है चंद्रमा की राशि, शत्रु राशि। शनि एक विलंब का कारक है, थोड़ा सा इसके विवाह में करेगा देरी। इस लड़के का विवाह जो है वो देरी से होगा। और विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा बहुत, पत्नी से इसके मनमुटाव भी होते रहेंगे। वो मनमुटाव होने का कारण है इस लड़के का गुस्से वाला होना। इसके गुस्से की वजह से थोड़ा सा पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे इसके। शनि 10वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में जो 7 लिखा है शनि की है उच्च राशि। तो शनि भाई 10वें घर का भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च राशि है। और 10वां घर है इस लड़के के काम काज का, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। शनि इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तो शनि भाई वैसे तो हज़ारों अच्छे फल दे रहा है, बस थोड़ा सा मैंने बोला गुस्से वाले इसको बनाएगा, और थोड़ा सा पत्नी के मामले में थोड़ा सा शनि दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी शनि बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे। और अपने ही घर में बैठा लग्नेश है, राजयोग बना हुआ है। अब शनि के साथ कौन बैठा है, मंगल है। मंगल को भी देखना पड़ेगा, वो इसी घर में आके बैठा है। अब जो मंगल है वो पहले घर में ही बैठा है, और पहले घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, और ये मंगल की है उच्च राशि। और यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। क्यों बना है राजयोग, क्योंकि पहला घर का जो मालिक शनि है वो अपने घर में बैठा है। और ये जो 10 है मकर राशि, मकर राशि में जो मंगल है उच्च का हो जाता है। देखो मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, तो अपने आप में राजयोग बन चुका है। मंगल उच्च का और शनि अपने घर में, तो दोनों ग्रह मिलकर इस पहले घर का बहुत अच्छा करेंगे। और पहला घर मैंने क्या बोला था, इस लड़के का जो है एकांत, इस लड़के का शरीर, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ अच्छी कर देंगे। मंगल के गुण लड़के में पाए जाएंगे। मंगल की वजह से लड़का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब साहसी, पराक्रमी, समझदार, गुणी, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, समझदार, काफ़ी जीवन में आगे बढ़ेगा। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर बहुत अच्छे फल देगा। मंगल का पहला घर तो है ये चौथा घर। चौथे घर में क्योंकि एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। चौथा घर है लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इस घर का मालक मंगल उच्च का है, और अपने घर को देख भी रहा है चौथी दृष्टि से। चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है मंगल, मतलब चौथे घर का बहुत अच्छा करेगा। चौथा घर मकान, वाहन का है, लड़के को मकान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख अच्छे मिलेंगे। माता के घर का मालक मंगल उच्च का है, माता का सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालक है, क्योंकि 11वें घर में 8 लिखा है, मालक इसका भी मंगल है। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इन चीज़ों को रिगार्डिंग भी मंगल अच्छे फल देगा। लाभ का मालक उच्च का बैठा है, बड़े बड़े लाभ देगा, आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है मंगल। भाई यहाँ पे एक और बात है, मंगल शनि पहले घर में बैठ के, ऐसी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में बड़े लेवल पे होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं सरकारी नौकरी के, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। जहाँ तो IPS अधिकारी होते हैं या RJS अधिकारी होते हैं, ऐसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, बड़े लेवल पे बड़े अफसर होते हैं, पुलिस में होते हैं। पुलिस में इसके बहुत ज़्यादा योग हैं, क्योंकि मंगल शनि साहस के कारक हैं। और इसके अलावा मंगल शनि इसको मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझदार होगा। लेकिन मंगल भी एक बुरा फल देगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, पत्नी घर को देख रहा है। मंगल भी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा।
विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। अभी यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन मैंने बोला विवाह में देरी भी जरूर होगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े तो होंगे। और वो दिक्कतें क्यों आएंगी, कोई ना कोई कारण तो होगा। ये लड़का वैसे समझदार होगा पत्नी की अपेक्षा, इसकी जो पत्नी है उससे अपेक्षा ही कई गुना गुणी, समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होगा। थोड़ा सा गुस्से वाला जरूर होगा ये लड़का, क्योंकि मंगल भी क्रूर है तो इसको थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं फालतू की बातों के ऊपर गुस्सा करेगा, जो बात सही है उसके ऊपर गुस्से वाला होगा, सिद्धांतवादी होगा। और अब देखो जी, और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली। तो हमने क्या देखा कि पहले घर में जो मंगल शनि हमें बहुत अच्छे लगे, बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा वो करेंगे। और मंगल इसको मकान वाने के लिए अच्छा है, और आमदनी लाभ, और जैसे मैंने बोला सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे जो होगा, ऐसे तो राजा होते हैं, ऐसे लोग नेता होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे घर में इसके गुरु शुक्र की बात करते हैं। दूसरा घर मैंने बोला था इस लड़के के है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी। और दूसरे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि है उसका। दूसरे घर का मालिक शनि हमने देखा था वो भी अच्छा है, क्योंकि तो शनि मतलब दूसरे घर का भी अच्छा करेगा, धन के लिए अच्छा है, पारिवारिक सुख अच्छा। अब दूसरे घर में बैठे गुरु शुक्र को भी देखना पड़ेगा इसके धन के लिए, परिवार, वाणी के लिए। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे शुक्र की बात करूँ। शुक्र भी इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? पहला घर शुक्र दूसरे घर में बैठा है शनि के घर में, और शुक्र जो है शनि को अपना मानता है दोस्त। और वैसे भी शुक्र इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह, क्योंकि जो ग्रह है इस कुंडली में कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। बैठा मतलब शुक्र दूसरे घर में है, धन के घर में, लेकिन मालक इस कुंडली में 2 घरों का है। अब शुक्र दूसरे घर में बैठ के क्या करेगा? दूसरा घर धन का है, शुक्र भी इस लड़के को धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। अब कैसे धन आएगा? शुक्र इस कुंडली में, एक तो घर, इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर में नंबर लिखा है 7, तुला राशि, मालक शुक्र। 10वां घर काम काज, काम काज चला गया धन, शुक्र इसको काम काज से धन देगा। 10वां घर पिता, पिता से धन, सरकार, सरकार से धन मिलेगा इसको। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। 5वां घर संतान, संतान धन के घर में बैठी है। संतान होने के बाद भी लाइफ में धन आएगा इसकी, या इसकी संतान भी काफ़ी धनी होगी। 5वां घर पढ़ाई का, बुद्धि, अपनी बुद्धि के बल पर भी धन कमाएगा। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी धन आएगा, विवाह के होने के बाद भी इसके लाइफ में धन आएगा। और ये शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है लड़का, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, खासकर शुक्र की दशा में। जैसे शुक्र के जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, अभिनेता, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, ऐसे काफ़ी शुक्र के जो काम है उनसे जुड़ा भी लड़का काम करके अगर करता है। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा भाई दशा के हिसाब से हमारा काम धंधा चेंज हो जाता है कई बार, तो शुक्र और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब शुक्र के साथ जो गुरु बैठा है, गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये 12वां घर, और 12वें घर में क्योंकि लिखा है नंबर 9, 9 है धनु राशि, इसका मालक है गुरु। और 12वां घर खराब घर है, 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल। और 12वां, अभी मैंने बोला खर्च जाके बैठा है धन के घर में, तो गुरु इसके थोड़े से धन को खर्च भी कराएगा। लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, शुभ कामों के ऊपर भी धन खर्च होगा। और गुरु इस तीसरे घर के मालक है मेहनत धन, गुरु खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। गुरु भी यहाँ पे तकरीबन ठीक है, क्योंकि वैसे तो गुरु है मार्केश, लेकिन गुरु देखो जी दूसरे घर का कारक भी होता है। 3 दृष्टियाँ हैं साथ में, यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे घर में सूर्य बुध की। पहले यहाँ पे सूर्य की बात करूँ। सूर्य इस घर का मालक है 8वें घर का। 8वें घर में नंबर लिखा हुआ है 5, सिंह राशि, मालक सूर्य। और सूर्य बैठा है तीसरे घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि, और 8वें घर से 8वां घर है। सूर्य इस कुंडली में मार्केश, अभी सूर्य की इसके ऊपर बचपन से चली हुई है दशा। सवाल की सूर्य कैसे? सूर्य देखो जी उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल देगा। तीसरे घर में बैठा सूर्य मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं खुद परिवार में बड़े होते हैं, ये अपने भाई बहनों में बड़ा होगा। ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, सूर्य जब भी होता है तीसरे घर में खुद परिवार में बड़े होते हैं, इनका कोई बड़ा भाई बहन नहीं होता, खुद बड़े होते हैं। अब सूर्य थोड़ा सा मार्केश भी है कुंडली में, 8वें घर का मालक है। थोड़ा सा जो आपने बोला था हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही है, थोड़ा सा कारण सूर्य भी हो सकता है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं। बाकी सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, और सूर्य की भी दशा खत्म होने वाली है। साथ में जो बुध बैठा, हाँ ये थोड़ा सा इसका खराब है, क्योंकि ये नीच का बैठा है यहाँ पे। ये जो तीसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि है, नीच राशि। और बुध इस कुंडली में जो दिक्कतें देगा, खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और बुध इस कुंडली में जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें देगा। एक तो बुध का घर है ये 6ठा घर, 6ठे घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध है। 6ठा घर किसका होता है? रोग, शत्रु, कर्जा। तो 6ठा घर ननिहाल का भी, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। 6ठा घर रोग, रोगी बनाना, शत्रु बढ़ाना,
खासकर बुध की दशा में। छठा रोग का मालक नीच का है, रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा। कौन सा रोग? बुध से जुड़ा रोग। बुध का जो रोग है त्वचा संबंधी रोग, जो आपने लिख भी रखा है, त्वचा संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। और बुध इस 9वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध है, मतलब 9वां घर भाग्यश है। भाग्यश नीच का बैठा थोड़ा सा। बुध है कुमार ग्रह, कुमार मतलब ये जो लड़का है इसका जो बचपन है उसमें थोड़ा सा भाग्य जरा साथ नहीं देगा, लेकिन जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, मान लो इसकी उम्र जैसे 15-16 साल के बाद इसकी भाग्य वैसे साथ देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आएंगी इसके भाग्यश बंदी, क्योंकि भाग्यश नीच का बैठा है और कुमार ग्रह मतलब कुमार वस्तु तक इसका भाग्य जरा साथ नहीं देगा। तो बुध के उपाय इसको मैं ज़रूर बोलूँगा करने के लिए, जो कि पहला उपाय है ये लड़का, इस लड़के के हाथों से एक तो बुध का भाई दान कराओ। आप हर बुधवार को बुध की वस्तुओं का दान करा दिया करो। और हरे रंग का ये दान होता है, कोई भी हरे रंग का दान, जैसे हरा चावल, हरी कपड़े, कुछ भी। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। तो बुध का दान करना है हर बुधवार को, इसके हाथ लगवा के, और बुध देवता से प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आपका दान है वो हम अपने बेटे के लिए करने जा रहे हैं, ताकि आपका बुरा फल हमारे बेटे को ना मिले। दूसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी। तो ये लड़के को गणेश जी के मंदिर आप लेके जा सकते हैं माथा टेकने। और ये जब बड़ा हो जाएगा लड़का, इसको बुध के 2 पाठ पढ़ने के लिए आपने बोलने हैं, बुध कवच, बुध स्रोत। और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र आप किया करें, ओम गण गणपते नमः। फिलहाल भी बुध का दान इसके हाथों से कराओ और गणेश जी के मंदिर इसको खासकर बुधवार को माथा टेकने लेके जाया करो। तो हमने इसके देखो जी अभी मंगल देखा, शनि देखा, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध देखे। और अब आगे बढ़ते हैं इसके चंद्रमा, राहु, केतु, इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो जी और बात है, ये जो ग्रह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा, राहु की मैं बात करता हूँ। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, पढ़ाई का घर और बुद्धि का घर। ये चीज़ें अगर देखनी है 5वां घर, और 5वें घर में नंबर लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और वो हम पहले देख चुके हैं। शुक्र अच्छा है, वो ये दिखा रहा था कि संतान का जो अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान लड़का होगा। अब 5वें घर में चंद्रमा राहु को भी देखना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अब 5वें घर में पहले मैं चंद्रमा की अगर बात करूँ, तो चंद्रमा बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। और ये है एक बहुत बड़ी अच्छी बात, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था ये ग्रह अगर उच्च के हैं या अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में है, बहुत अच्छा माना गया। खासकर अगर ग्रह उच्च का हो वो तो बहुत अच्छे होता है। तो चंद्रमा 5वें घर में उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अच्छे फल क्या देगा चंद्रमा? जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? 7वें घर का। 7वां घर मैंने बोला है इस लड़के की पत्नी का घर है, पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा, और वो उच्च का बैठा है। पत्नी घर का मालक उच्च का बैठा है। चंद्रमा इस लड़के को पत्नी के मामले में अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, अब आपको दिख रहा होगा कि चंद्रमा इस लड़के का बैठा है 5वें घर में, मुझे भी दिख रहा है कि 5वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ चंद्रमा को, कि चलित में कुंडली में जा रहा है इस चौथे घर के ऊपर, तो लड़के को चंद्रमा अगर जो फल देगा वो चौथे घर के हिसाब से देगा। और ऐसा नहीं कि चौथे घर में यहाँ पे ये मेष राशि में चला जाएगा, रहेगा वृक्ष राशि में उच्च का। मतलब चौथे घर के भी जो फल देगा उच्च राशि के सब देगा। और चौथा घर है मकान वाहन का, तो चंद्रमा इस लड़के को माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा। और पत्नी जाके चौथे घर के ऊपर जाएगी, चौथा घर सुख है, पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी से सुख मिलेगा और पत्नी सुख इसको देगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है, लेकिन बड़ा हिस्सा उसका है चौथे घर के ऊपर, तो वो चौथे घर के फल देगा। अब सबसे मेन जो पॉइंट है वो नोट करो, इसकी कुंडली में अभी 2 ग्रह बचे हैं, राहु और केतु। सवाल है कि ये दोनों ग्रह कैसे हैं। तो देखो जी, राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि में राहु भी उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि उच्च के ग्रह अच्छे हैं। और केतु यहाँ पे 11वें घर में उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है कि राहु केतु उच्च के बैठे हैं। अब राहु कहाँ बैठा है, इसका 5वें घर में उच्च का बैठा है। लेकिन देखो जी, राहु भी 5वें घर में बैठा जरूर है, लेकिन ये चलत में जाएगा चौथे घर के ऊपर, और चौथे घर के जो फल देगा उच्च राशि के हिसाब से देगा। और चौथा घर किसका है मैंने बोला है, चौथा घर है इस लड़के की माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का घर। अब देखो जी, चौथे घर में जो 1 लिखा मालक मंगल, हमने देखा उच्च का बैठा। मंगल ये दिखा रहा था कि इस लड़के को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है। और चौथे घर के ऊपर चंद्रमा का बड़ा हिस्सा है, तो चंद्रमा भी उच्च का है, चंद्रमा भी चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ऐसे राहु उच्च का बैठा है, राहु का भी बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर है, तो चौथा घर है मकान वाहन का। राहु भी दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा।
लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि देखो जी, राहु केतु दिखते रहे हैं मुझे उच्च के। मैंने क्या बोला, मुझे दिख तो रहे हैं अच्छे हैं क्योंकि उच्च के बैठे हैं, लेकिन गड़बड़ ये है कि ये दोनों इस कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। कुंडली में बना हुआ है काल सर्पदोष। राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं, कहते हैं काल सर्पदोष बन चुका है। और इसका क्या नुकसान होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में, तो 5वें घर की हानि करेगा। केतु बैठा है 11वें घर में, 11वें घर की हानि। लेकिन यहाँ पे ये 5वें घर की हानि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है राहु का बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। तो राहु मतलब थोड़ा सा चौथे घर की हानि कर सकता है, और केतु चलते में आ रहा है 10वें घर के ऊपर। तो राहु केतु आप समझ लेना, इसके जो आएंगे वो चौथे और 10वें घर के ऊपर आएंगे। तो ये चौथे और 10वें घर की हानि करेंगे। लेकिन यहाँ पे चलो अच्छी बात है कि राहु की अभी जो बना, मैंने भी बोला है कि बना है काल सर्पदोष। लेकिन ये जो काल सर्पदोष है ये ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। देगा थोड़ा बहुत नुकसान देगा भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि राहु केतु उच्च के बैठे हैं। उच्च के बैठने की वजह से यहाँ पे जो दोष है वो ज़्यादा लागू नहीं होगा। फिर भी अगर लागू मान लो हो भी जाता है, दिक्कतें आएंगी क्या? तो राहु क्योंकि चलत में चौथे घर के ऊपर है, केतु 10वें घर के ऊपर है, तो इन दो घरों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। जैसे राहु चौथे घर के ऊपर है, चौथा घर है माता मकान वाहन का, तो राहु थोड़ा सा इस लड़के को माता का बीमार होना या थोड़ा बहुत माता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें खासकर राहु की दशा में आ सकती हैं। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आना, खासकर राहु की दशा में। और ऐसे केतु चलते में 10वें घर ऊपर, 10वां घर काम काज का है, थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। बाकी आपने मुझे बोला था आपका है ये बेटा, आप एक नोट बात मेरी करो कि जब से इस बेटे का आपका जन्म हुआ है, आपके बेटे के जन्म के बाद आपके जीवन में, आपके जीवन की मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप ये आपका है बेटा, तो आपके जीवन में आपके बेटे के आने के बाद अच्छा होना शुरू हुआ है या बुरा होना शुरू हुआ है, आप ये नोट करना। अगर तो आपको लगता है कि जब से आपका बेटे का जन्म हुआ है कि तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें ही आ रही हैं, परेशानियां ही आ रही हैं, तो ये जो काल से दोष है ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि चौथे 10वें घर के ऊपर है। चौथा घर माता का है, 10वां घर पिता का। मतलब आपके लड़के के लिए अगर उपाय जरूरी बनते हैं, वो मैं थोड़ा सा राहु और चंद्रमा के केतु के उपाय बोलूँगा, ये कर लिया करें। क्योंकि अभी तो भाई ये बच्चा है तो ये उपाय नहीं करेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा इसको राहु कवच, केतु कवच, राहु स्रोत, केतु स्रोत, ऐसे पाठ इसको बोलने हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अभी इसके लिए क्या उपाय करने हैं राहु केतु के? तो राहु का पहला उपाय है, राहु का दान करा दिया करो लड़के के हाथों से। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वो दान आप लड़के के हाथों से या तो शनिवार को या आज भी आपका टाइम लगे, खासकर शनिवार को करा दिया करो। और केतु का दान भी इसके हाथों से करा दिया करो, वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो एक तो ये दोनों के दान हो गए। इसके अलावा राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो लड़के को शिव जी के मंदिर में माथा टेकने लेके जाते रहो भाई आप। या हनुमान जी से भी राहु, हनुमान जी के भक्तों को भी राहु कष्ट नहीं देता। तो यहाँ शिव जी हो गया, जहाँ हनुमान जी हो गया, जहाँ दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो आप इनको इनके मंदिर में माथा टेकने लेके जरूर जाया करो, क्योंकि अभी तो भाई पाठ पूजा कर नहीं सकता। और केतु के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना या गणेश जी का मंदिर लेके जाना, उससे मैंने बोला था बुध भी अच्छा होगा इसका, क्योंकि बुध भी नीच का है, उसके भी देवता हैं गणेश जी। तो बुध और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करें, और राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना या इनके मंदिर जा सकता है। और राहु केतु का दान इसके हाथों से कराना है। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है। राहु के कई प्रकार के दान है, वो आप वीडियो देख लेना, क्या दान है, जो आपको दान सही लगे वो आप करा दिया करो। और बुध का दान हरे रंग का हर बुधवार को कराना है। शनि का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। तो पूरी अगर कुंडली का निचोड़ निकालूँ, कुंडली अच्छी है, कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा नहीं लग रही। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी के बहुत योग हैं, लड़का काफ़ी जीवन में आगे बढ़ेगा। धन की रिगार्डिंग अच्छी है। और विवाह में थोड़ी सी देरी होगी, पत्नी से मनमुटाव होगा थोड़ा बहुत। वैसे चंद्रमा साथ में अगर कमाल चंद्रमा फिर भी चलो अच्छा उच्च का बैठा है, वो हैंडल कर लेगा। और शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। तो तकरीबन कुंडली ठीक ठाक है। बस राहु केतु थोड़े से मैंने बोला काल से दोष बना है, वो भी ज़्यादा असर नहीं देगा क्योंकि दोनों उच्च के बैठे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है। बाकी दशा जो है, दशा के हिसाब से ही ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। दशा मतलब राहु की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी, थोड़ा सा है, कन्फर्म है कि जब भी कभी राहु की दशा होगी उसमें थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना। और बाकी हाँ, अभी क्योंकि बच्चा है, चलो
क्योंकि ये जो दोष होता है कई बार ये दोष इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा, इसके घर वालों के ऊपर दोष असर कर सकता है, माता पिता के ऊपर। और रत्न जब ये बड़ा हो जाएगा इसको शनि का नीलम भी आप धारण करा सकते हैं, शुक्र का रत्न भी धारण कर सकता है, ये 2 रत्न धारण कर सकता है, शुक्र का और शनि का। बुध का पन्ना कभी धारण नहीं करना। हरे कपड़े कम यूज़ किया करे, सभी कपड़े पहन सकता बस हरे कपड़े कम यूज़ करे। तो एक बार आपके सवाल अपने लिख के भेजे हैं। ओवरऑल ठीक है। स्किन इशू है, स्किन वाली जो दिक्कत होती है बुध का रोग होता है, इसके लिए आप एक तो बुध का दान हरे बुधवार को करा दो इसके हाथों से। गणेश जी के मंदिर इसको माथा टेकने लेके जा सकते हो। स्टडी वाइज को दिखता है 5 में, अगर पढ़ाई को उस घर का मालिक शुक्र अच्छा है। 5 में घर के ऊपर वैसे चंद्रमा राहु, लेकिन मैंने बोला चलत में चौथे घर के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा है चौथे 5 में घर के ऊपर, वैसे घर में उच्च गए हैं, इसके 5 में घर का वैसे अच्छा ही करेंगे, उच्च के बैठे हैं। मदर फादर मैंने बोला है राहु केतु, थोड़ा सा माता पिता से मनमुटाव हल्का सा, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत होगा, या बीमार होना। बोलना दूसरा घर देखो जी वाणी का होता है, दूसरे घर का मालिक शनि तो अच्छा है, शनि क्योंकि विलंब का कर थोड़ा सा बोलेगा जरूर, लेकिन विलंब से हो सकता है, थोड़ा सा देरी से बोले। दूसरे घर में गुरु शुक्र भी ठीक है, और बुध है वाणी का कारक, ये नीच का बैठा है, ये थोड़ा सा कारण हो सकता है इसकी जो वाणी, अगर ये ज़्यादा सही ढंग से नहीं बोल पा रहा अभी, लेकिन ये बोलेगा जरूर, ऐसी दिक्कत नहीं लग रही कुंडली में ज़्यादा मुझे कोई। डोनेशन फिर भी अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ पूछना आपने, कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे या तो कॉल करके पूछ लेना, या अपना जो सवाल है आप मुझे लिख के भेज देना।